मैं कल बैठा सोच रहा था, मैंने कहा यार ये जो वीज़ों का भसड़ चल रहा है वो इंग्लैंड के भी तो दो लौंडे हैं, रेहान और आदिल रशीद। मैं कहा उनका क्या बनेगा, वो भी तो बेसिकली पाकिस्तानी ओरिजिन है। ये मैं कल बैठा सोच रहा था, आज दी गार्डियन की रिपोर्ट आ गई है दोनों के बारे में, रेहान अहमद और आदिल रशीद। उनके वीज़े भी जिसे कहते हैं डिले हो गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बता भी दिया गया है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो इस टाइम लाइट से ज़रा पैनिक मोड में है। उन्होंने बाय द वे अपनी गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व कर लिया है कि एज सून एज पॉसिबल हमारे ये जो दो बॉलर्स हैं इनके वीज़े निकलवाएं। आदिल रशीद इस टाइम साउथ अफ्रीका में SA20 खेल रहे हैं, रेहान इस टाइम है बिग बैश लीग में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो वो अब टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे श्रीलंका। अब वो वेट करेंगे कि कब उनके वीज़े जो हैं वो ओके होते हैं और फिर वो श्रीलंका ट्रैवल करें, क्योंकि इंग्लैंड ने श्रीलंका के अगेंस्ट वाइट बॉल की सीरीज़ खेलनी है जो कि उनकी प्रिपरेशन सीरीज़ है फॉर वर्ल्ड T20। अब एक और चीज़ ये है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है ना उसने ये द गार्डियन की रिपोर्ट है वो ये कहता है कि भाई साहब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने यकीन दिलाया है इनको, ECB वालों को, इवन उनकी गवर्नमेंट को भी, कि आदिल रशीद और रेहान दोनों को ना वीज़े मिल जाएंगे। उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, मतलब कोई ऐसा कोई इनका मसला मसाइल नहीं है कि इनको वीज़े ना मिलें। लेकिन वीज़े कब मिलेंगे ये इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बताया। उन्होंने रस्मी सी कहा होगा कि जी हम देख रहे हैं, हम अपना चेक एंड बैलेंसेस जो हमारे हैं वो हम पूरे करेंगे, पूरी प्रॉपर स्क्रूटनी करेंगे, फिर आपके लॉन्डो को वीज़े दे देंगे, आप वीज़ों की टेंशन ना लें। लेकिन हमारा एक सरकारी खाता है, सरकारी प्रोसीजर है, तो उसको तो हम फॉलो करेंगे। तो ये भी चुप हो गए होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये भी तो अपने मुल्कों में जब वीज़े देते हैं तो 100 तरह की चीज़ें चेक करते ही हैं ना, आपके सामने ही हैं। हाँ, इनका ये है कि कभी कभार ये 10 साल बाद ना वीज़े फिर ऐसे देते हैं कि जैसे ना न्याज बांटी जाती है, तू भी खा ले, तू भी खा ले, रंग नस्ल मज़हब, अरे हिंदू है तो क्या न्याज खा, मुसलमान है डबल खा, ठीक है, वो ये करते हैं UK वाले। बट ये ना एक प्रॉब्लम जो है ना ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही एस्केलेट हो गई है, ठीक है। और 2 साल पहले अगर आपको 2024 का सीरीज़ याद हो तो उसमें शुएब का यही प्रॉब्लम हुआ था वीज़े का, और शुएब पहला टेस्ट नहीं खेल सका था, वो दूसरे टेस्ट से ऑनवर्ड्स आया था, उसको वापस लंदन जाना पड़ा था अपना वीज़ा करवाने के लिए। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया जो टेस्ट सीरीज़ थी अगर आपको याद हो तो उसमें भी यही हुआ था। बाद में फिर साकिब महमूद के साथ भी यही हुआ था, अब रेहान और आदिल भाई के साथ भी यही हो रहा है। तो उससे लग तो ऐसे ही रहा है कि ठीक है उनके कोई प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो थोड़े लेंथी हैं। लेकिन मैं ना कल कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, कुछ मैंने TV शोज़ देखे, उसमें ना गुरुजी मुझे ना डर का माहौल लग रहा है। मतलब वो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सारे क्रिकेट को कवर करते हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए क्रिकेट को कवर करते हुए, और वो ना मुझे अनश्योर से लगे हैं कि यार पता नहीं ये वीज़े देते हैं क्रिकेटर्स को या नहीं, क्योंकि उसी में मुझे पता चला कि कोई तकरीबन कोई 9-10 प्लेयर्स हैं। एंड आई वाज लाइक यार 9-10 तो कम बनेंगे, और 4 तो सिर्फ USA के हैं ऐसे प्लेयर्स जो कि पाकिस्तानी बॉर्न हैं, 2 आदिल रशीद रेहान, 6 ये हो गए, अपना क्या नाम है सिकंदर रज़ा 7 हो गया, वो 7 तो ये हैं टोटल, 9 नहीं ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि अभी ओमान की टीम है, UAE की टीम है, ठीक है, और इटली भी है, कनाडा भी है। ये सर 9 नहीं होंगे, ये 9 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि कल मैं 9-10 सुन रहा था नंबर, मैंने कहा नहीं यार ये 9-10 से ज़्यादा होंगे लड़के जिनको ये वीज़ा के मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। अली खान के इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद ये सारा बसड़ खुला था। हालांकि मैंने उससे पहले अगर आप जाकर देखें ना पीछे, मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि ये प्रॉब्लम हो सकता है ये वीज़ों का, क्योंकि वो पीछे ये जो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स बताई हैं शुएब की, साकिब की, वो बेसिकली उसी टाइम ये रफड़ खड़ा हुआ था। तो तब उससे मुझे था कि अगर उनके लिए हो सकता है तो वो बाकियों के लिए भी हो सकता है। अब उसमें फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो बायलैटरल सीरीज़ खेलने आ रहे थे, ये वर्ल्ड T20 है, तो मुझे था कि शायद वर्ल्ड कप हो तो मे भी थोड़ा सा लीनियंट हो इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट लीनियंट नहीं है। वो भाई साहब वीज़ों से रिलेटेड उन्होंने ना जिसे कहते हैं कि फ़िलहाल काम जो है वो चूल्हे पर किया हुआ है, और इंडियन जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सीनियर उनको नहीं पता कि ये वीज़े देंगे या नहीं। नो, दिस इज़ क्रिटिकल।
क्योंकि वो जब ये बेचारे बात कर रहे थे ना कि वीज़े देंगे ये नहीं, वो ये भी बात कर रहे थे कि यार अपनी रेपुटेशन भी ज़रूर देख लेना फैसला करने से पहले। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स का करना है, हमने ओलंपिक्स का करना है। दुनिया इस टाइम हमारी तरफ देख रही है, क्रिकेट की छोटी सी इंडस्ट्री है, हमने बाकी बड़ी जगहों के ऊपर हाथ मारना है। ओलंपिक्स बड़ी जगह है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स वो बड़ा स्ट्रेचर है, ठीक है। क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट इतनी तो नहीं है, वो एक श्रिंकिंग सी तो सब स्पोर्ट है। उसमें भी ये 3 फॉर्मेट है जिसमें से 2 के घोड़े लगे हुए हैं। एक ही वो रात का फंक्शन जो है हर किसी को अटेंड करना होता है। वो अगर किसी को ये लग रहा है ना कि नहीं यार वो ओलंपिक्स तो दूर हैं यार, तब तक भाई साहब रात की कार्रवाई का मूड दिन को ही बन जाता है। लोग अभी से ही देख रहे होंगे और वो देख रहे होंगे ये सारा कुछ कि यार ये क्या चल रहा है। तो इसमें ना रेप्यूटेशन बहुत मैटर करती है इस सारे मामले पर। तो आई रियली होप कि ये चीज़ें जो हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएं। इंग्लैंड की टीम को वीज़े शीज़े ये रेहान को भी मिल जाए, आदिल रशीद को भी मिल जाए, बाकी जितने भी पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं उन सबको वीज़े मिलें ताकि वो अपनी अपनी कंट्री को आकर रिप्रेजेंट करें। क्रिकेटर हैं यार, उन्होंने क्या ही कर देना। मैंने पीछे भी एक वीडियो में कहा था वो जैकेट थोड़ी पहन कर आएंगे, वो किट बैग पहन कर आएंगे, उनके बल्ले निकले होंगे, नलियाँ नहीं यार, टेंशन ना लो। और 2 वीज़े यार मुकाओ, एक पहले ही ऑलरेडी भसड़ मचा पड़ा हुआ है बांग्लादेश वाला, वो रॉड सर्विस करके खड़े हुए हैं, ठीक है। वो वहाँ पर तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कोई चक्कर ही कोई नहीं। और वहाँ उनकी वजह से ठीक ठाक किस्म का प्रॉब्लम हुआ है भाई, वो रॉड हुए हुए हैं। मैं आपको बताऊँ वो नहीं टस से मस हो रहे, उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है उस पर खड़े हैं। आपको जो मर्ज़ी कहना हो वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन वो नहीं पीछे हो रहे। अब एक ऑलरेडी मसला बना हुआ है जिसको जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, उस पर ये वीज़ों का इशू। अच्छा, दी गार्डियन की एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊं, वो गार्डियन ने ये लिखा हुआ है कि बीसीसीआई जो है ये अगेंस्ट है इसके कि मैचेस शिफ्ट किए जाएं श्रीलंका बांग्लादेश के। वो आईसीसी पर दबाव डाल रहा है कि आप ये ना करें, ये भी गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है। तो बीसीसीआई अगर आईसीसी पे प्रेशर डाल रहा है कि ये मैचेस शिफ्ट ना हो, उधर से बांग्लादेश कह रहा है हमने खेलने ही नहीं है इंडिया के अंदर, तो बस फिर छुट्टी हो जाएगी, हैट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि ये हैट्रिक हो जाएगी आईसीसी के 3 इवेंट्स का गोला छूटने की। और बॉटम लाइन में आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी तो आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, आईसीसी के इवेंट्स ठीक है भाई, नेशनलिज्म, नेशन पहले, कौम पहले, वतन पहले, दिस पहले, देश पहले, दैट पहले। ये इन द लॉन्ग रन जो है ना आप सबकी क्रिकेट को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करने वाली है ये चीज़। आई एम टेलिंग यू, अगर आईसीसी का इस तरीके से काम ख़राब हुआ ना, तो ये मैं आपको बताऊं कि ये उनके स्पॉन्सर्स को डज लगेगी, ब्रॉडकास्टर्स को डज लगेगी, पैसे को डज लगेगी। आईसीसी को पैसा नहीं प्रॉपर पूरा मिलेगा ना, तो जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना बाकी, उनकी भी कटौती होगी। ये बात याद रखिएगा, ये फाइनेंशियल डजें आपको आगे जाकर लगनी है अगर आईसीसी के इवेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझ लें। ये जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं बाकी, उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आईपीएल जो है ना उसका जो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू या बजट है ना वो है 5 से 6 बिलियन डॉलर्स का, 5 से 6 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है। रफली मैं एक बात कर रहा हूँ। आईसीसी के करंट सर्किट का जो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू है वो है कोई 3-1 बिलियन डॉलर का। एक डोमेस्टिक लीग है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट है। अब उनका जो 5-6 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है वो डिस्टर्ब होता है, उन्हीं को डज लगेगी। उससे बाकी किसी को ऐसा डज नहीं लगेगी, प्लेयर्स को नहीं मिलेगा, वो ठीक है दुनिया में और लीग चल रही हैं वो मैनेज कर हो जाता है। आईसीसी को डज लगेगी ना, यहाँ पर बोर्ड्स अटैच हैं आईसीसी के साथ, तो ये जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स हैं ये उनके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर आईसीसी रेवेन्यू नहीं बनाएगा तो वो आपको कहाँ से देगा। आप 10-15 मिलियन कमा कर उनसे 35-40-50 मिलियन जो वापस लेते हैं आईसीसी से, ये कब तक चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक आईसीसी पैसे बनाता रहेगा। तो आईसीसी के इवेंट्स का सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, ये समझ लें। वरना कल कलां को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो गया, कोई और हो गया,
उसको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मैं अभी से क्यों चीख रहा हूँ कि ये पीएसएल को सक्सेसफुल करें, उठाएं, अपना कोई जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो डिफरेंट करें। वो इसी वजह से तो कहता हूँ कि आईसीसी के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम से कम हो, क्योंकि आईसीसी के तो जो हालात चल रहे हैं ये मुझे कोई अच्छी तरफ जाती हुई क्रिकेट नज़र नहीं आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना।